हेलो एवरीवन एंड आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर को, यानी कि 8 से लेके 14 जनवरी के बीच का आपका जितना भी इम्पॉर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू करंट अफेयर उसको हम कवर करने वाले हैं। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो को। एंड आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द अर्जुन अवार्ड इन हॉर्स राइडिंग, यानी कि घुड़सवार में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला ये कौन बनी है? एंड द राइट आंसर इज दिव्य कीर्ति सिंह, ऑप्शन नंबर ए। इमेज में आप देख सकते हैं ये है दिव्य कीर्ति सिंह, जो कि घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, यानी कि द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव अर्जुन अवार्ड इन हॉर्स राइडिंग। तो देखिए, फीमेल इक्वेस्ट्रियन दिव्या कीर्ति सिंह हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल टू रिसीव द अर्जुन अवार्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड, स्पोर्ट्स अवार्ड यू कैन से व्हाट इज अर्जुन अवार्ड। एंड अगर हम बात करें इसके एस्टेब्लिशमेंट की, तो अर्जुन अवार्ड को हमने स्टार्टेड किया था इन द ईयर ऑफ 1961 एंड शी इज़ द ओनली वुमेन फ्रॉम राजस्थान टू रिसीव द अर्जुन अवार्ड इन द लास्ट 5 ईयर एंड शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गेम्स मेडल इन इक्वेस्ट्रियन, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू WTO, यानी कि WTO में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? एंड द राइट आंसर इज सेंथिल पांडियन सी, ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखेंगे कि जो नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो अपॉइंट हुए हैं सेंथिल पांडियन, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। तो देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नॉमिनेटेड IAS ऑफिसर सेंथिल पांडियन सी एज द एम्बेसडर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन Geneva. If we talk about World Trade Organization, headquarter is in Geneva, which is in Switzerland, and establishment year is 1955, and president is Nkonzi Okenzo-Iweala. Next question is, where will the Indian Navy मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलन 24 भी ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम है मिलन 24, इसका आयोजन ये कहाँ किया जाएगा? एंड द राइट आंसर इज विशाखापत्तनम, कि जो आपका मिलन 24 एक्सरसाइज है ये होगी कहाँ पर? विशाखापत्तनम में। तो देखिए, इंडियन नेवी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलन 24 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विशाखापत्तनम फ्रॉम 19 to 27 February 2024. Earlier, the 11th edition of the exercise was conducted of Visakhapatnam under the Eastern Naval Command in February to March 2022. ठीक है, मतलब देखिए लास्ट टाइम ये 2022 में हुआ था आपका फरवरी से मार्च के बीच में। कहाँ पर हुआ था? ये आपका हुआ था विशाखापत्तनम में ही हुआ था, जो कि इसका 11th एडिशन था। और जो ये अब होगा, अभी भी ये 19 से लेकर 27 फरवरी के बीच में होने वाला है, और अगेन कहाँ पर होगा? विशाखापत्तनम में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान फॉर द सेकेंड टाइम, कि भूटान की दूसरी बार जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन बने हैं? एंड द राइट आंसर इज सेरिंग टोब्गे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि सेरिंग टोब्गे बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान फॉर द सेकेंड टाइम। If we talk about Bhutan, capital is Thimphu, king ये है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, and currency is Bhutani Nugaltram, and the official language is जोंगखा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा, डायरेक्टली आपको याद रखना है। दैट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान इज जोंगखा। Next question is, in which city or state will the 27th National Youth Festival inaugurated by the Prime Minister नरेंद्र मोदी? तो पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन ये किस शहर या फिर राज्य में किया जाएगा? एंड द राइट आंसर इज नासिक, महाराष्ट्र। तो नासिक एक शहर है जो कि आपका महाराष्ट्र में है, और वहीं पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 27वें नेशनल यूथ फेस्टिवल को जो है उसका उद्घाटन किया जाएगा। अब ये उद्घाटन कब होगा? तो ध्यान रखेंगे, इसका उद्घाटन ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 12 जनवरी को, और इसमें उन्होंने किसको एड्रेस किया है? इसमें एड्रेस किया है यूथ ऑफ द कंट्री को, यानी कि PM मोदी इनॉग्रेटेड द 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल in Nasik, Maharashtra on January 12 and address the youth of the country.
After this, he will address the youth of the country and the Prime Minister address will be telecast live in all the district headquarters and the urban bodies of छत्तीसगढ़। अब इसकी थीम आपको ध्यान रखनी है, इस बार की जो थीम रही है वो है डेवलप्ड इंडिया 2047 फॉर द यूथ एंड बाय द यूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश फॉर द 5th टाइम। तो यहाँ पर है कि बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री ये कौन बनी है, एंड द राइट आंसर इज शेख हसीना। तो देखिए शेख हसीना की अगर हम बात करें तो ये बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है। तो देखिए बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज़ बीन re-elected for the 5th time and significant achievement you can say in the country's political landscape. If we talk about Bangladesh, its capital is Dhaka, currency is Bangladeshi taka, Prime Minister again बनी है शेख हसीना and the President and he is Mohammad Shahabuddin. Next question is where is International Purple Fest 2024 it's organized. तो देखिए अगर हम बात करें इंटरनेशनल फेस्ट पर्पल फेस्ट 2024 की, तो इसका आयोजन ये किया गया है गोवा में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 स्टार्टेड इन गोवा ऑन 8th January and it will be organized in Goa from 8th to 13th of January 2024. The festival showcases its vibrant celebration of inclusivity and empowerment, and the chief guest of International Purple Fest Festival is Pramod Sawant, and the objective of the festival is to showcase the telecast of person with disabilities through attractive performance in music, dance and entertainment. Next question is who has become the first woman DGP of Maharashtra, यानी कि महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन बनी है, and the right answer is IPS रश्मि शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी, जो IPS रश्मि शुक्ला है वो बनी है महाराष्ट्र की पहली महिला DGP। एंड आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ IPS रजनीत सेठ ऑन 31st of December 2023, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपॉइंटेड रश्मि शुक्ला एज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो देखिए अगर हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक, तो इसके कार्यकारी निदेशक ये कौन बने हैं, एंड द राइट आंसर इज IAS विकास शील। ऑप्शन नंबर ए। देखिए विकास शील अ 1994 बैच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर इज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ और डायरेक्टर यू कैन सी एट ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। एंड इफ यू टॉक अबाउट ADB then the headquarter is in Philippines. Establishment year is 19th of December 1966 and the president is Matsuka Asukawa. Next question is in which city or state महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट गॉट इंटरनेशनल स्टेटस, यानी कि किस शहर या फिर आप कहें राज्य के महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा ये दिया गया है, एंड द राइट आंसर इज अयोध्या, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए अंडरलाइनिंग द रिच हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द रीजन, द सेंटर अप्रूव्ड अयोध्याज एयरपोर्ट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड नेम्ड इट महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल अयोध्या धाम। ऑन December 30, 2023, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यूली कंस्ट्रक्टेड अयोध्या एयरपोर्ट। ये भी आप ध्यान रखेंगे। Next question is India's first sun mission has been successfully placed in orbit. What was the name of the mission? तो देखिए भारत का पहला सूर्य मिशन है जो सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया है। आपसे यहाँ पूछा है कि इस मिशन का नाम क्या था, एंड द राइट आंसर इज आदित्य L1। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इसरो हैज डिलीवर्ड इंडियाज फर्स्ट सन मिशन आदित्य L1 to its destination on 6th of January 2024, and Aditya L1 will be placed in a coronal orbit around the Sun-Earth Lagrange point 1. Objective is to study the solar atmosphere, especially the chromosphere and corona, and the aim is to gain insight into phenomena such as coronal mass ejection, solar flares, and the mysterious heating of the solar corona. Next question is who has been appointed as the CEO of Indian Olympic Association, यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ का CEO ये किसे नियुक्त किया गया है, एंड द राइट आंसर इज रघुराम अय्यर। ऑप्शन नंबर डी।
इमेज में आप देख सकते हैं ये है रघुराम अय्यर, जो कि अपॉइंट हुए हैं भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ के रूप में। अगर हम बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो चेयरमैन ये है पीटी उषा। स्टैब्लिशमेंट ईयर इज 1927। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और इसके जो फाउंडर हैं ये है हैरी बक और आर्थर नोरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज assumed द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक इन जनवरी 2024, यानी कि जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव के पद को किसने ग्रहण किया है? एंड द राइट आंसर इज इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, इंद्रमणि पांडे हैज टेकन ओवर एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव for multi-sectoral technical and economic cooperation. In short, we call it BIMSTEC. And Pandey will replace Tenzin Lakefell of Bhutan and will hold the post for the tenure of 3 years. Next question is, Indian Navy has received the first indigenous staff liner drone. What is its name? तो देखिए, भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन मिला है, इसका नाम क्या है? एंड द राइट आंसर इज दृष्टि 10, ऑप्शन नंबर ए। The Indian Navy has recently acquired its first indigenous medium altitude long endurance, यानी कि जिसको हम शॉर्ट में यहाँ पे मेल लिखा हुआ है, ड्रोन द दृष्टि 10 Starliner unmanned aerial vehicle. It marks a significant development in enhancing the Navy's intelligence, surveillance and reconnaissance capabilities. Next question is, when is National Human Trafficking Awareness Day is observed? यानी कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? एंड द राइट आंसर इज 11th ऑफ जनवरी, ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, जनवरी 11 इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, एंड दिस डे इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग अबाउट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो देखिए, टू रेज अवेयरनेस ऑफ द फ्लाइट ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स एंड टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट देयर राइट्स, यानी कि जो मानव तस्करी के जितने भी लोग होते हैं जो इस चीज़ से गुजर चुके होते हैं, तो उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना कि कैसे उनको सब कुछ देखना होता है, कैसे गुजरते हैं उस फेज से, और उसके बाद उनके जो अधिकार हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना और उनको बढ़ावा देना। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल आर्मलेस आर्चर टू विन द अर्जुन अवार्ड, यानी कि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली महिला बिना हाथ वाली महिला तीरंदाज कौन बनी है? एंड द राइट आंसर इज शीतल देवी, ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है, व्हाट पोजीशंस डज इंडियाज रैंक इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स इशूड बाय हेनले एंड पार्टनर्स, यानी कि हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में कौन से स्थान पर भारत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत की जो रैंक है वो है 80, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, इंडियाज रैंक 80 इन द 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स. India's passport allows visa-free access to 62 countries. A total of 6 countries across the world have secured top positions in the 2024 Henley Passport Index, and the 6 countries are France, Germany, Italy, Spain, Japan, and Singapore. The world's least powerful passport is from Afghanistan. Next question is, which state has launched the country's first 100% electric bike taxi service, which name is बायू, यानी कि किस राज्य ने देश की पहली 100% जो इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी है जिसका नाम है बायू, उसकी शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है असम ने, ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, बायू इज एन ऐप बेस्ड इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विसेज which is an innovative and visionary sustainable mobility initiative of the state government run Assam State Tourism Corporation. Bayu aims to create 5,000 livelihood opportunities for driver partners in Assam by supporting them with electric vehicles technology, platforms, insurance, training, skill development and operating licenses in line with the Assam Aggregator Rules 2022. Next question is, who has become the youngest and the first gay Prime Minister of France, यानी कि फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एंड द राइट आंसर इज गैब्रियल अटल, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हैज अपॉइंटेड गैब्रियल अटल एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस एट द एज ऑफ 34. गैब्रियल अटल इज द यंगेस्ट official in history and the first openly gay official to hold this prestigious post of France.
कैपिटल की अगर हम बात करें फ्रांस की तो ये है पेरिस एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज इज फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज चांगी एयरपोर्ट हैज़ बीन नेम्ड द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2023, यानी कि किस देश के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। एंड द राइट आंसर इज सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए सिंगापुर चांगीज एयरपोर्ट हैज़ रिक्लेम्ड द टाइटल ऑफ वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द ईयर ऑफ 2023 at the prestigious Skytrax Award, cementing its reputation for excellence in this award. Next is which countries will host UNESCO's World Heritage Committee for the first time? Important क्वेश्चन है कि कौन सा देश पहली बार भारत के यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा? एंड द राइट आंसर इज भारत, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इंडिया विल चेयर एंड होस्ट द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। एंड इफ यू टॉक अबाउट यूनेस्को तो ये अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को होस्ट करेगा फ्रॉम 21 ऑफ जुलाई टू 31 ऑफ जुलाई। एंड अगर हम बात करें यूनेस्को के हेडक्वार्टर की तो ये है आपका पेरिस फ्रांस में। एंड स्टैब्लिशमेंट ईयर तो ये है आपका 16 ऑफ नवंबर 1945। और हेड की अगर हम बात करें तो ये आद्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री, यानी कि रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक कौन बने हैं? एंड द राइट आंसर इज समीर कुमार सिन्हा। यहाँ पे आप सही करेंगे, समीर कुमार सिन्हा है ये। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए समीर कुमार सिन्हा 1994 बैच IAS ऑफिसर ऑफ असम मेघालय कैडर हैज़ बीन असाइन द इम्पॉर्टेंस पोस्ट ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी एंड जनरल इन डिफेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट्स द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल हैज़ बीन हेल्ड? देखिए अगर हम बात करें किस राज्य में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में कहाँ पर? कोलकाता में, ऑप्शन नंबर ए। फिर है विच कंपनीज हैज़ लॉन्च्ड AI ओडेशी टू ट्रेन 1 लाख डेवलपर्स इन इंडिया, यानी कि किस कंपनी ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने हेतु AI ओडेशी ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट इंडियाज हैज़ अनवील्ड AI ओडेशी इनिशिएटिव विच एम्स टू ट्रेन 1 लाख इंडियन डेवलपर्स in the latest AI technologies. The program's aim is to equip developers with the skills needed to execute AI project in line with the business goal. Next question is in which country the new campus of IIT Madras will be opened, यानी कि IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? And the right answer is श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी, कि श्रीलंका में जो रहेगा IIT मद्रास का नया कैंपस इसकी शुरुआत की जाएगी। तो देखिए श्रीलंका एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर सुशील प्रेम जयंता said that new campus of IIT Madras will be started in KND, श्रीलंका। एंड इससे पहले अगर हम बात करें साल 2023 में नवंबर में तो इन्होंने IIT मद्रास ने अपनी एक कैंपस जो है वो खोली थी कहाँ पर? तंजानिया में। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिकल म्यूजिशियन उस्ताद राशिद खान हैज़ पास्ड अवे इन विच ईयर डिड ही रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड? तो देखिए अगर हम बात करें कि क्लासिकल म्यूजिशियन है उस्ताद राशिद खान की, तो ये अभी जो है इनका निधन हो गया। तो इन्होंने जो पद्म भूषण इनको मिला था ये मिला था इन द ईयर ऑफ 2022, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए द किंग ऑफ म्यूजिक वर्ल्ड उस्ताद राशिद खान हैज़ पास्ड अवे ऑन 9th of January 2024 and he was just 55 year old and he was battling from the cancer for the long time and he was awarded by Padma Bhushan award in the year of 2022. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? तो देखिए अगर हम बात करें विश्व हिंदी दिवस की तो ये सेलिब्रेट किया है 10th of January को, ऑप्शन नंबर ए। और थीम इसके लिए इंपॉर्टेंट जो आती है तो थीम है इसकी फ्रॉम हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर है इंडिजीनियस असोल्ट राइफल उग्रम हैज़ बीन लॉन्च विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मैन्युफैक्चर्ड द राइफल? तो ये मैन्युफैक्चर की है DRDO ने, ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए असोल्ट राइफल उग्रम जॉइंटली डेवलप्ड बाय DRDO एंड प्राइवेट फर्म्स हैज़ बीन लॉन्च एंड इट वाज मेड इन DRDO Pune based laboratory armament research and development establishment, and the rifle has an effective range of 500 meter and the weight is less than 4 kilogram.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडस फूड 2024 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय होम इन ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। तो देखिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2024 का उद्घाटन ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये उद्घाटन किया है पीयूष गोयल ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। ये इनॉग्रेटेड द फूड एग्जीबिशन इन ग्रेटर नोएडा एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट ग्लोबल ट्रेड फ्रॉम द रीजन। The IndusLand Food 2024 show it's organized every year by the Trade Promotion Council of India in collaboration with the Department of Commerce. Next question is which companies has started oil production for the first time in Krishna Godavari Basin, यानी कि किस कंपनी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में पहली बार तेल का उत्पादन शुरू किया है? एंड द राइट आंसर इज ONGC, ऑप्शन नंबर ए। ONGC की बात अगर हम करें तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज 1956 एंड प्रेसिडेंट एंड CEO की बात करें तो ये है अर्जुन कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द योगश्री इनिशिएटिव फॉर द SC एंड ST स्टूडेंट्स, यानी कि किस राज्य सरकार ने SC ST छात्रों के लिए योग्यश्री पहल की शुरुआत की है? एंड द राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज़ रिसेंटली लॉन्च कॉम्प्रिहेंसिव सोशल वेलफेयर स्कीम कॉल्ड योगश्री एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर SC and ST student in the West Bengal. Next is in which city of Gujarat the 10th Vibrant Gujarat Global Summit has been organized, यानी कि गुजरात के किस शहर में 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन ये किया गया है? एंड द राइट आंसर इज गांधीनगर, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 10th edition of Vibrant Gujarat Summit in Gandhinagar, and during this he said that India is working on the goal of the next 25 year, and we have set a target to make India developed by the time India completes its 100 year of its independence. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट US प्राइवेट ल्यूनार लैंडर लॉन्च्ड आफ्टर 51 ईयर, यानी कि पहला अमेरिकी निजी चंद्र लैंडर का नाम क्या है जो 51 वर्षों के बाद लॉन्च किया गया? एंड द राइट आंसर इज पेरिग्रीन 1, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, अ प्राइवेट कंपनी ऑफ अमेरिका, लॉन्च द यूनियन मून मिशन पेरिग्रीन 1 ऑन 8th of January 2024, यानी कि ये ध्यान रखिएगा कि अमेरिका का एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। इसी ने जो है 8 जनवरी को एक मिशन को लॉन्च किया है, ठीक है, और इसका पर्पस क्या है? टू डिस्कवर द सीक्रेट्स ऑफ द मून। फिर है वेनिस प्रवासी भारतीय दिवस 2024 सेलिब्रेटेड, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस 2024 कब मनाया गया? एंड द राइट आंसर इज 9th of January, ऑप्शन नंबर ए। इस दिन क्या हुआ था आपको याद है होगा, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, तो उसी की याद में हम हमेशा मनाते हैं क्या? प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ टेकन ओवर द चार्ज ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द रेलवे बोर्ड, यानी कि रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार किसने संभाला है? एंड द राइट आंसर इज अरुणा नायर, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, अरुणा नायर की अगर हम बात करें तो अ डिस्टिंग्विश्ड 1987 बैच इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस ऑफिसर एंड लेवल 16 लिस्टेड IRMS ऑफिसर हैज़ टेकन ओवर एज सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which film has been given the best picture drama award at the 81st golden globe award 2024, यानी कि जो 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड है उसमें सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार ये किसने जीता है? तो ये जीता है ओपेनहाइमर ने, ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, गोल्डन ग्लोब के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये अवार्ड क्यों मिलते हैं। तो फॉर द एक्सीलेंस इन फिल्म एंड टेलीविजन कौन सी कंट्री देती है? तो USA देती है। प्रेजेंटर कौन है? तो हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन, और पहली बार मिले थे 1944 में। और फर्स्ट इंडियन टू रिसीव गोल्डन ग्लोब अवार्ड इज AR रहमान, कब? 2009 में। किस चीज़ के लिए? स्लम डॉग मिलेनियर्स के लिए। एंड इस बार का एडिशन तो ये है इसका 81st एडिशन। नेक्स्ट इज कोरापुट कालाजी चावल, यानी कि राइस ऑफ विच स्टेट हैज गॉट GI टैग? एंड द राइट आंसर इज ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, अदर कुछ और GI टैग मिले जैसे कि सिमलीपाल काई चटनी, कोरापुट ब्लैक क्यूमिन राइस, लांजिया सोरा पेंटिंग, डोंगरिया कोंद शोल, खजूरी गुड़ा
और देंकनाल मांझी और नायगढ़ कंटाई मंडी ब्रिंजल यानी कि बैंगन। फिर है वेयर हैज गंगा सागर मेला द कंट्री सेकेंड लार्जेस्ट फेयर आफ्टर कुंभ मेला स्टार्टेड, यानी कि कुंभ मेला के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला जिसका नाम है गंगा सागर मेला, ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए गंगा सागर फेयर इज रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन सागर द्वीप यानी कि सी आइलैंड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द गंगा सागर फेयर इज द सेकेंड लार्जेस्ट फेयर इन इंडिया आफ्टर द Kumbh Mela. If we talk about West Bengal, its capital is Kolkata. Chief Minister is Mamata Banerjee and the Governor is C.V. Anand Bose. फिर द बुक डायमेंशंस ऑफ कल्चर यानी कि संस्कृति के आयाम, हिंदी में इसका नाम है, ये रिलीज्ड बाय जनरल वी.के. सिंह हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक एंड द ऑथर ऑफ दिस बुक इज मनोरमा मिश्रा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन सर्विस चीफ जनरल, यानी कि 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी ये किस भारतीय सेवा प्रमुख जनरल की आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है MM नरवाने की। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर विच सिटी हैज टॉप द लिस्ट ऑफ बेस्ट इंडियन सिटीज फॉर वुमेन इन इंक्लूजन इन सपोर्ट ऑफ वर्किंग वुमेन एंड द राइट आंसर इज चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए चेन्नई इमर्ज एज द टॉप इंडियन सिटी फॉर द वुमेन इन 2023 इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिविटी एंड फ्रेंडलीनेस फॉर द वर्किंग वुमेन अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग्स ऑफ डाइवर्सिटी, इक्वालिटी एंड द इंक्लूसिविटी। अगर हम बात करें अवतार ग्रुप की तो इसके जो चेयरमैन या फिर फाउंडर की अगर हम बात करें तो वो कौन है? तो वो है डॉक्टर सौंदर्या राजेश। फिर है व्हेन इज अर्थ रोटेशन डे 2024 ऑब्जर्व। तो देखिए अगर हम बात करें पृथ्वी का घूर्णन दिवस 2024 तो ये कब मना है? तो ये मना है कब? 8 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। थीम इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसकी थीम है ऑनरिंग द डिस्कवरी ऑफ अवर प्लैनेट मोशन। नेक्स्ट इज हु हैज लेड द फर्स्ट इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एंड द राइट आंसर इज सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल विल चेयर द फर्स्ट इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग इन कोलकाता एंड द फर्स्ट एडिशन इनलैंड Waterways Development Council concluded in Kolkata with the number of initiative in an effort to enhance the capacity and feasibility of the country's inland waterways. Who will inaugurated the Jagannath Puri Heritage Corridor in January 17 and the right answer is Naveen Patnaik. Option number जो B है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक विल inaugurated the Jagannath Puri Heritage Corridor and the Sri Mandir Parikrama project will be inaugurated on January 17 and the Maharaja of the temple and administration will inaugurated in the presence of Chief Minister Naveen Patnaik. The much awaited project for beautification of the precincts of the iconic Jagannath temple at Puri, तो उस प्रोजेक्ट का नाम है श्री मंदिर परिक्रमा। अब देखिए अगर हम बात करें जगन्नाथपुरी हेरिटेज कॉरिडोर की तो ये कहाँ पर है? तो ये है आपका उड़ीसा में। फिर सुप्रीम कोर्ट हैज कैंसिल्ड द इम्यूनिटी ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट इन द बिल्किस बानो केस। व्हेन डिड दिस हैपन इन द बिल्किस बानो केस? तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि अभी आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बिल्किस बानो का केस हुआ था तो उसमें जो विक्टिम्स को रिहा किया गया, सॉरी जो यहाँ पर हाँ जिनको उन्हें पकड़ा था बाद में उनको छोड़ दिया गया था, तो वापस ने जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने गुजरात सरकार की जो सजा मतलब जो फैसला सुना था उसको रद्द कर दिया है। तो आपसे पूछा गया कि बिल्किस बानो केस ये कब हुआ था? तो ये हुआ था साल 2002 में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब थोड़ा जान लेते हैं कि बिल्किस बानो केस ये था क्या। तो व्हेन द इंसिडेंट्स ऑफ गैंग रेप हैपेंड विद बिल्किस बानो in 2002, she was 21-year-old and 5-month pregnant and the mob had killed 7 people या फिर आपके 7 members of the Bilkis Bano family and a 3-year-old daughter was also among those who died. फिर which state has launched India's first report and meeting management portal? तो देखिए अगर हम बात करें किस राज्य ने भारत के पहले और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल को लॉन्च किया है, एंड द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए टेकिंग अ सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सिक्खू launched project management portal and meeting management portal, and the main objective is to bring about significant changes in decision making, data management and the communication in administration.
Next is India's oldest sloth bear passes away. What is the name of that bear? And the name of that bear is बबलू, यानी कि भारत के सबसे बुजुर्ग स्लोथ भालू का निधन हो गया। उस भालू का नाम था बबलू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए 36-year-old male sloth bear died due to multi-organ failure at the Zoo Cum Animal Rescue Center in Madhya Pradesh capital भोपाल। नेक्स्ट इज वेयर विल जल्लीकट्टू इवेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी 2024, यानी कि जनवरी में किस शहर या फिर आपके किस राज्य में जो है जल्लीकट्टू कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए द एनुअल जल्लीकट्टू इवेंट इन मदुरई विल बिगिन फ्रॉम जनवरी 15 एंड विल बी हेल्ड फॉर द 3 days. Jallikattu is a symbol of the state cultural pride as its ancient sports aimed at bull baiting. फिर व्हेन इज वर्ल्ड वार ऑर्फन डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये मनता है 6 जनवरी को। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर on 6th of January. On World War Orphan Day, several awareness programs are organized to create awareness about the trauma endured the orphan children's. Theme of 2024 is Orphan Lives Matter. Next is which project has been organized as part of the Republic Day celebration, यानी कि गणतंत्र दिवस के भाग में किस परियोजना का आयोजन किया गया? एंड द राइट आंसर इज प्रोजेक्ट वीर गाथा 3, ऑप्शन नंबर ए। फिर SpaceX has launched which country's first privately funded GEO satellite Ovzon 3। तो देखिए SpaceX ने किस देश का पहला निजी वित्त पोषित GEO सैटेलाइट ये लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है स्वीडन ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए SpaceX led by Elon Musk has taken a revolutionary step in the world of global communication by launching the first set of satellite, and the objective is to improve global connectivity and eliminate the dead zones. Which singers has set the world record for singing in the most languages? And the right answer is Sucheta Satish, option number B. तो देखिए Sucheta Satish from Kerala created a world record for singing in the most number of languages during a single concert, and the unprecedented demonstration took place at the Indian Consultant Auditorium in Dubai. The event was part of the Concert for Climate, which aims to raise awareness about the climate changes, and during this concert, Sucheta sang in an unprecedented 140 languages. नेक्स्ट इज हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट प्रसादम फूड स्ट्रीट, यानी कि भारत की पहली जो ये फूड स्ट्रीट है ये किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है मनसुख मंडाविया ने। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, द कंट्रीज फर्स्ट हेल्दी एंड क्लीन फूड स्ट्रीट प्रसादम इन उज्जैन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट इज in which countries will the external affair minister participate in the 19th NAM summit? And the right answer is Uganda, option number D. तो देखिए S जयशंकर will visit Uganda for the 19th Non-Aligned Movement summit from January 15 to 2024, and the purpose of the summit of 120 developing countries is to discuss global cooperation, solidarity and common goals in politics, economics and the culture. Next question is Who has been appointed as the new CEO of NIFL, यानी कि NIIFL के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? एंड द राइट आंसर इज संजीव अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड अपॉइंटेड संजीव अग्रवाल एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी, यानी कि सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है किसको? GR मोहन राव। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ जी राम मोहन राव एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ टेन्योर ऑफ 3 years। अगर हम बात करें सीबी की एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज 1988, हेडक्वार्टर है इसका महाराष्ट्र में, एंड एजेंसी एग्जीक्यूटिव तो ये है माधुरी पुरी भुज। फिर विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द प्रेरणा प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट, यानी कि किस मंत्रालय के द्वारा मतलब छात्रों के लिए प्रेरणा कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू सेट अप अ डेडिकेटेड ट्रेड जोन भारत पार्क इन विच कंट्री?
तो इसका सही आंसर है यूएई, यानी कि भारत सरकार किस देश में एक समर्पित व्यापक क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की योजना ये बना रहा है? तो ये है आपका यूएई, ऑप्शन नंबर ए। The Indian government is planning to set up a dedicated Bharat Park in UAE, which will have the showrooms and warehouse to display and stores Indian manufactured goods for the global audience. Firavit Space Agency successfully tested the fuel cell on the POEM-3 platform of PSLV C-58, and the right answer is ISRO, जो कि भारत की एक स्पेस एजेंसी है। फिर प्राइमरी पर्पस क्या है? इवेल्युएटिंग द ऑपरेशन ऑफ पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट्स मेम्ब्रेन fuel cells in the challenging environment of space, gathering valuable data to inform the designs of power system. Firavit central government scheme has won the Best Innovation Award at Indian School of Business, and the right answer is स्वामित्व, ऑप्शन नंबर ए। स्वामित्व की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। फिर इन विच सिटीज लांजिया सोरा पेंटिंग्स एंड डोंगरिया Conch Chawal received the GI tag, and the right answer is Odisha, option number A. Next question is, which states handmade carpet and Wancho wood craft have received the GI tag, and the right answer is Arunachal Pradesh, option number A. तो देखिए जिंगर है, वहाँ पे जिंजर है, हैंडमेड कारपेट्स है और वांचो वुड क्राफ्ट, इन तीनों को ही जो है वहाँ का GI टैग दिया गया है। और जो अरुणाचल प्रदेश में जिंजर है उसको लोकली कहते हैं आदि केकर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय होम, यानी कि तुअर दाल खरीद पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एंड द राइट आंसर इज अमित शाह, ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स यूनिफॉर्म कॉर्पोरेशन, मिनिस्टर अमित Shah inaugurated a तुअर दाल procurement portal that will allow farmers to register their product या फिर आपके प्रोड्यूस विद द नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाज लिमिटेड। फिर विच स्टेट सिमलीपाल काय चटनी हैज़ रिसीव्ड द GI टैग, यानी कि किस राज्य के सिमलीपाल काय चटनी को GI टैग दिया गया है? एंड द राइट आंसर इज ओडिशा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए सिमलीपाल काय चटनी मेड फ्रॉम द रेड फीवर आंट्स बाय द ट्राइबल पीपल ऑफ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा रिसीव द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बीन मेड द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन, अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एंड द राइट आंसर इज शशि सिंह, ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए शशि सिंह हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। Prior to this, he served the senior vice president of AIRIE, and he succeeded Ramesh Kejriwal as the chairman of AIRIE. Next is, when is National Birds Day celebrated, यानी कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये मनाया गया है 5 जनवरी को, ऑप्शन नंबर ए। इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट जाती है, ये है राइट टू फाइट। ये पहली बार मनाया है 2002 में, और इसको हम हर साल मनाते हैं 5 जनवरी को। फिर इन विच स्टेट जदुम्बी महोत्सव हैज़ बीन ऑर्गेनाइज, यानी कि किस राज्य में जदुम्बी महोत्सव का आयोजन किया गया है? एंड द राइट आंसर इज असम, ऑप्शन नंबर ए। फिर हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन द बेस्ट इन्वायरमेंट ऑफिसर अवार्ड इन शुगर इंडस्ट्रीज? एंड द राइट आंसर इज दीपा भंडारे, ऑप्शन नंबर बी। तो दीपा भंडारे created history by becoming the first woman in the long legacy of the sugar industry to win the Best Environmental Officer Award. Next is, which country has banned dog meat price, यानी कि किस देश ने जो है जो ये आपका मीट है कुत्ते का इसको बैन करने की बात की है? तो ये है आपका साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए साउथ कोरिया पार्लियामेंट पास द लैंडमार्क बिल एंडिंग द centuries old dog meat consumptions. And next question is, who has become the richest person in Asia crossing the $100 billion mark, यानी कि 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करके एशिया का सबसे धनी व्यक्ति कौन बना है? तो ये बना है मुकेश अंबानी, ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 70 क्वेश्चन जो कि आपका पूरे लास्ट 1 वीक का रिवीजन था करंट अफेयर का। होपफुली आपको कंटेंट पसंद आया होगा। आज के इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।